हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आईएमआरई के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूं कि ये जो आईएमआरई का ये हमारा ये लेक्चर नंबर 16 है। कितना लेक्चर नंबर 16 यानी कि इसके पहले मैंने 15 वीडियोस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अपलोड कर दिए, जिसमें से ऑलमोस्ट मैंने 350 क्वेश्चन यानी कि 350 क्वेश्चन क्या कर दिए कि अपलोड कर चुका हूं। अगर वो आप तक अभी नहीं देखा आपने तो प्लीज़ जाके चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई वहाँ जाके देख लीजिए। इसके साथ साथ मैंने थ्योरी लेक्चर्स को भी आईएमआरई के अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। ईडीडी के भी लेक्चर आपके अर्थिंग तक के आपको मिल चुके हैं, तो वो जाके भी देख लीजिए। ठीक है, तो ये सारा का सारा आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा ईडीडी के और यूडब्ल्यू की भी मैंने ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चन अपलोड कर दी, अगर वो भी नहीं देखे आपने तो प्लीज़ जाइए, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ जाके देख लीजिए। अब इसके साथ साथ अब जो भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे वो आपको साथ में एमसीक्यू प्लस थ्योरी एक साथ में करवाता चलूँगा। अब मैं यहाँ पर आईएमआरई की जो थ्योरी है मतलब कि एमसीक्यू के साथ थ्योरी नहीं कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि मैंने थ्योरी के लिए सेपरेट आईएमआरई का थ्योरी पूरे जितना भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है मैंने ऑलमोस्ट लगभग 56 से 57 लेक्चर्स कंप्लीट कर दी, यानी कि पूरा 3 चैप्टर तक अब मैंने हर एक टॉपिक को कवर करते हुए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग खत्म कर दिया है। अगर आपने थ्योरी लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है आज का कि आवेग वोल्टता तरंग को उत्पन्न किया जाता है, यानी कि जो इम्पल्स वोल्टेज वेव होती है वो किसके द्वारा जनरेट की जाती है। ये दोस्तों आपको चैट में बता दीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। पहला ऑप्शन है सीआरओ, दूसरा फ्रीक्वेंसी जनरेटर द्वारा, या फिर इम्पल्स वोल्टेज जनरेटर द्वारा, या फिर इन सभी, यानी कि इन सभी के द्वारा हम लोग इम्पल्स वोल्टेज वेव को मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो सिंपल सा इसका आंसर हमारा कौन सा, इसका आंसर नंबर हमारा सी है। इम्पल्स वोल्टेज जनरेटर के द्वारा क्या, इम्पल्स वोल्टेज जनरेटर के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, आवेग वोल्टता तरंग को उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर कि हमिंग साउंड को कम किया जाता है, यानी कि हमिंग साउंड जो हमारा ट्रांसफार्मर से हमिंग साउंड निकलता है उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन है कि निम्न फ्लक्स घनत्व पदार्थ क्रोड में लगा करके, या फिर गद्दों या पैडिंग का प्रयोग करके, या फिर टंकी को भूमि और आसपास की वायु से विद्युत रोधी करके, या फिर ये सभी। ये दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर आपका सही है। दोस्तों चैट पर पहले आप बताइए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो दूसरे नंबर का जो ऑप्शन नंबर हमारा सही है ये सभी, यानी कि हम लोग निम्न फ्लक्स घनत्व का पदार्थ क्रोड में प्रयोग करके जो हमारी कोर होती है उसको टाइट करके भी, यानी उसके जो नट बोल्ट होते हैं उनको भी काफ़ी टाइट कर दिया जाता है। गद्दों या पैडिंग का प्रयोग करके, टंकी को भूमि और आसपास की वायु से विद्युत रोधी करके, इन सभी का प्रयोग हम लोग हमिंग साउंड को कम करने में करते हैं। ठीक है ना दोस्तों। और ये जो हमिंग साउंड निकलती है, फिर जो नॉइज़ निकलती है हमारे ट्रांसफार्मर से, उसको नापते कैसे, वो नापते हम लोग नॉइज़ डिटेक्टर के द्वारा। ठीक है ना दोस्तों। तो ये भी इसके साथ साथ ये भी, अगर इसका जो थ्योरी लेक्चर्स है वो देख लीजिए आप, वहाँ सब मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं अच्छे से। अगले तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ कि तेल परीक्षण सेट के भाग हैं, यानी कि तेल परीक्षण क्या होता है, यानी कि जो हम लोग डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट जो करते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल का, उसे हम लोग बोलते हैं तेल परीक्षण सेट। क्या बोलते हैं, तेल परीक्षण सेट बोलते हैं। अब यहाँ पर ये भी आ सकता है कि तेल परीक्षण सेट का काम क्या होता है, तो जो हमारा इंसुलेटिंग ट्रांसफार्मर इंसुलेटिंग ऑयल होता है उसका टेस्टिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। अब जो ये जो तेल परीक्षण सेट होता है इसके भाग कौन कौन से होते हैं ये दोस्तों आपको बताने। तो पहला ऑप्शन है क्या, ऑयल टेस्टिंग कप, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, कंट्रोल पैनल, या फिर ये सभी। यानी कि इस जो हमारा तेल परीक्षण सेट होता है इसके इनमें से कौन सा भाग सही है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑब्जेक्ट मतलब हमारा ऑप्शन सही है। तो इसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी कि हाई टेस्टिंग कप, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर और कंट्रोल पैनल, इन सभी का प्रयोग करते हैं हम लोग किसको, तेल परीक्षण सेट में। चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोलाकार इलेक्ट्रोड क्षैतिज अक्ष में कफ की तली से ऊंचाई होती है, यानी कि जो हम लोग इंसुलेटिंग जो डायलेक्ट्रिक इंस्टेंट टेस्ट करने के लिए जो हमारा तेल परीक्षण सेट होता है उसमें से जो हमारे इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ऐसे भी फॉर्म हो सकता है कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो कैसे होते हैं, यानी कि उनका साइज कैसा होता है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना हमेशा कैसे होते हैं, गोलाकार साइज में होते हैं। कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। ऐसे यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। देखिए ऑब्जेक्टिव बनना है तो किसी भी पॉइंट से बन सकता है, आपको हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए यहाँ पर चलना है। ठीक है ना। इसी वजह से मैं वो सारी की सारी चीज़ें क्या होता है कि आपको बताता रहता हूँ कि कहाँ से हमारे कैसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो रहे हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर अगर आप 10 ऑब्जेक्टिव देखेंगे, तो अगर आप सही से आप ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, ये क्लास ले रहे हैं मेरा,
तो आप उससे 10 नहीं कम से कम 20 to 30 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होता है ये भी मैं बताते जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब वो जो इलेक्ट्रोड होते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हो ऐसे भी हो सकता है किस अवस्था में लगे होते हैं, ऊर्ध्वाधर लगे होते हैं या किसी एंगल में लगे होते हैं। तो ये कैसे लगे होते हैं, क्षैतिज अवस्था में लगे होते हैं। अब इसमें पूछा गया कि जो गोलाकार इलेक्ट्रोड है क्षैतिज अवस्था से कब की तली से ऊंचाई से कितनी ऊंचाई पर होते हैं। पहला ऑप्शन है 10 mm, दूसरा 20 mm, तीसरा 40 mm या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही है, यानी कि 40 mm की ऊंचाई पर लगे होते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन है कि गोलाकार इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितनी होती है, ये बताना है दोस्तों। पहला ऑप्शन है 2 mm, तीसरा 4 mm, दूसरा 4 mm, तीसरा 6 mm या फिर 10 mm। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा सही है, इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही, यानी कि 4 mm होती है, यानी कि जो गोलाकार इलेक्ट्रोड होते हैं तेल परीक्षण सेट में उनके जो बीच की दूरी होती है वो 4 mm होती है। 6वां नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर तेल भंजन परीक्षण, ठीक है ना, यानी ट्रांसफार्मर और जो इंसुलेटिंग ऑयल होता है उसका ब्रेकिंग या फिर कह दिया जाए जो ये टेस्ट होता है भंजन परीक्षण होता है वो कितने समय तक किया जाता है, यानी कि उसको टेस्ट करने के लिए कितना टाइम लगाते हैं। तो सिंपल सा वो होता है उसमें से और कितना वोल्टेज दिया जाता है, तो ये भी इसके साथ मैं बताऊंगा आपको। तो पहला ऑप्शन है 30 मिनट, दूसरा 10 मिनट या फिर 1 मिनट या फिर 5 मिनट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा ट्रांसफार्मर तेल भंजन परीक्षण होता है इसको कितना समय लगता है, इसको 1 समय लगता है करने में, यानी कि 1 मिनट लगता है। और कितना वोल्टेज दिया जाता है, 40 किलो वोल्ट का दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, यहाँ पर ऐसे भी पूछ सकता है कि जो हमारा तेल परीक्षण सेट होता है उसमें कौन सा हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो उसके अंदर हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं, वोल्टेज है एक लेवल से रेगुलेट करके दे सकें। ठीक है देख तो इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं आप कि एक क्वेश्चन के साथ आपके 2 क्वेश्चन और तैयार हो गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप अगर पॉइंट्स लिख रहे हैं तो आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपको लास्ट में रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा एडवांटेज मिलेगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप हमारे वीडियोज़ को 2x पे डाल के भी देख सकते हैं, ठीक है ना। इससे आपका टाइम का भी बचत होगी और आप कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर ऑयल के क्रैकल टेस्ट का रासायनिक परीक्षण किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। इसमें ये पूछा गया था, पहला ऑप्शन है कि अजल कॉपर सल्फेट द्वारा, सोडियम द्वारा या फिर लाल तप्त क्षण द्वारा या फिर ये सभी। दोस्तों मैं आपको बता दूं क्रैकल जो टेस्ट होता है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये इन सभी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें 4th सही है। इसमें से देखिए कुछ इसमें से जो पहली 2 विधियां हैं ये रासायनिक विधि है, ये हमारी फिजिकल विधि है, ठीक है ना। इस तरीके से इन सभी के द्वारा क्रैकल टेस्ट का प्रयोग करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर ऑयल का अम्लता परीक्षण किया जाता है, ये बताना है दोस्तों आपको। जो 2 हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, पहला ऑप्शन है फिनोल्फथालीन द्वारा, एल्कोहल द्वारा। दोस्तों जो ट्रांसफार्मर ऑयल का जो एसिडिटी टेस्ट होता है, ऑयल का जो एसिडिटी टेस्ट होता है किसके द्वारा करते हैं, तो उसका प्रयोग हम इन सभी के द्वारा करते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है कि जो मैंने अम्लता परीक्षण कैसे किया जाता है इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया कि क्या लेते हैं कि पहले हम लोग फिनोल्फथालीन एल्कोहल का मिक्सचर लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं उदासीन करते हैं KOH के द्वारा, फिर हम लोग कहीं ना कहीं उसका जो ये जो मिश्रण बनता है इन सभी का मिश्रण पे हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल को डालते हैं और फिर इसको हम लोग टेस्ट करते हैं। तो इन सभी का प्रयोग क्या है, फिनोल्फथालीन ऑयल, एल्कोहल, कास्टिक पाउडर, इन सभी का प्रयोग हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल के एसिडिटी टेस्ट के लिए करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें 4th सही है, यानी कि ये सभी, ठीक है ना दोस्तों। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में स्लज टेस्ट यानी कि कीचड़ का पता लगाने के लिए किसका मतलब कैसे पता लगाते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि फिल्टर पेपर भूरे रंग का हो जाता है या फिर फिल्टर पेपर लाल रंग का हो जाता है, फिल्टर पेपर हरे रंग का हो जाता है, फिर ये सभी, ये बताना है दोस्तों आपको। दोस्तों मैं इसमें बता दूंगा आपको इसमें से कौन सा सही है। इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा 1st सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 1st यानी कि फिल्टर पेपर हमारा कैसा होता है, भूरे रंग का हो जाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि फ्लैश पॉइंट टेस्ट दमक बिंदु परीक्षण का न्यूनतम मान कितना होता है, ये दोस्तों आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा होता है ये चैट में जल्दी से बताइए दोस्तों, यानी कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक या 60 डिग्री सेंटीग्रेड या 140 या फिर 100। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा फ्लैश पॉइंट टेस्ट होता है, कौन सा जो हमारा फ्लैश पॉइंट टेस्ट होता है उसको हम लोग उसका जो न्यूनतम मान कितना होता है 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि तीसरा नंबर ऑप्शन हमारा इसमें सही है, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आप इसकी PDF चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो वो है नाम है पॉलीटेक्निक लर्निंग 77। क्या है, पॉलीटेक्निक लर्निंग 77 जो हमारे यूट्यूब चैनल का ही नाम है। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट PDFs, बुक की PDFs, इंपॉर्टेंट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, इंपॉर्टेंट नोटिस जो भी होता है सब कुछ आपको वहाँ पर टेलीग्राम पर इन्फॉर्म करता रहता हूँ मैं, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों अगर ये वीडियोस आपको थोड़े से भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।